अस्सलाम वालेकुम। मैं महमूद हसन अंसारी एक बार आपके सामने फिर से हाजिर खिदमत हूँ और नवी जमात से सबक नंबर 6 अनवान है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, और मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी, ये एक खाका है। खाका नसरी अदब की एक दिलकश सिन्फ है। खाके में किसी शख्सियत के नुक़ूस इस तरह उभारे जाते हैं कि इसकी खूबियाँ और खामियाँ उजागर हो जाएं और एक जीती जागती तस्वीर कारी के पेश नज़र आ जाए। एक चीज़ ऐसी जो खाके के हुस्न में इजाफा करती है वो ये है कि जिसका खाका पेश किया जा रहा है उसकी कमज़ोरियाँ कारी के दिल में नफ़रत नहीं बल्कि हमदर्दी पैदा करे और खाका पढ़कर वो बेसाख्ता कहे, काश इस शख्स में ये कमज़ोरियाँ भी ना होती। अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हर तरह के इंसान का खाका लिखा जा सकता है, बशर्ते कि खाका निगार ने उसे करीब से हर रंग हर रूप में देखा हो। उससे भी बढ़कर यह कि खाका निगार का कलम मुर्दा जिस्म में जान डाल देने के हुनर से वाकिफ हो। खाका न सीरत निगारी है और न सवानह उम्री, ये किसी दिल आवेज शख्सियत की धुंधली सी तस्वीर है। इसमें न उसकी ज़िंदगी के अहम वाक़यात की गुंजाइश है और न खास तारीखों की और न ज़्यादा तफसील की। मुसन्निफ़ ने किसी शख्स में कुछ काबिल ज़िक्र खुसूसियात देखी हों और उन्हें दिलचस्प अंदाज से बयान कर दे, यही खाका निगारी है। मुसन्निफ़ मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग से वाक़फ़ियत हासिल करते हैं, उनके हालात ज़िंदगी पर एक निगाह डालते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने इब्तिदाई तालीम मकतब में हासिल करने के बाद हिंदू कॉलेज से 1905 में BA पास किया। 1907 ईस्वी में वह हैदराबाद आ गए और मुख्तलिफ मुलाजमतों पर मामूर रहे और तरक्की करते करते असिस्टेंट ओहदे तक। 1919 ईस्वी में उन्होंने अपना सबसे पहला मजमून रिसाला अफादा आगरा में लिखा और 1923 ईस्वी से वह बाकायदा मजमून लिखने लगे। उन्होंने तनकीद, अफसाना, सवाने हयात, मासरत और अखलाक, हर मौजू पर कुछ न कुछ लिखा और अच्छा लिखा, लेकिन उनके मज़ाहिया मज़ामीन सबसे ज़्यादा कामयाब हुए। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के मज़ामीन 7 जिल्दों में मज़ामीन फ़रहत के नाम से साया हो चुके हैं। नज़्म का मजमुआ मेरी शायरी के नाम से छप चुका है, उसमें भी मज़ाहिया रंग नुमाया है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के यहाँ दिलचस्पी के कई सामान हैं। उनकी मज़ाह निगारी में दिल्ली के रोज़मर्रा और मुहावरात का लुत्फ़ पाया जाता है। वो अक्सर ऐसे मुहावरात और अल्फाज अपनी तहरीर में लाते हैं जो दिल्ली के लोग गुफ्तगू में इस्तेमाल करते हैं। ज़ेर नज़र मजमून उनकी उन्हीं खुसूसियात का आइनादार है। इसकी मज़ीद खूबी यह है कि इससे हमें उर्दू के एक बहुत बड़े अदीब और 19वीं सदी के हिंदुस्तान के बड़े शख्स मौलवी नज़ीर अहमद के बारे में बहुत सी बातें मालूम होती हैं जो और किसी तरह ना मालूम हो सकी। खाके की शुरुआत में मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग मौलवी साहब का हुलिया बयान करते हैं जो कुछ इस तरह है। नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, फ़रहतुल्लाह बेग का शाहकार है। इनकी शहरत का संग बुनियाद यही खाका बना। इस खाके में बेबाकी, बेखौफी लेकिन एहतराम का पहलू भी मद्देनज़र रखा गया है। नज़ीर अहमद की भारी भरकम शख्सियत के तमाम पहलू इस खाके में समो दिए गए हैं। नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के हालात और वाक़यात तो उर्दू अदब के तमाम किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन असल नज़ीर अहमद को अगर जिंदा तवाना, चलते फिरते, हंसी मजाक करते, तालीम देते देखना है तो इस खाके के अलावा और कहीं ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। फ़रहतुल्लाह बेग का कमाल है कि इस खाके में उन्होंने उस्ताद की ताज़ीम और अदब की मलहूज़ रखते हुए उनकी शख्सियत के कमज़ोर पहलुओं को भी पेश किया है। नज़ीर अहमद की रोज़मर्रा
जिंदगी के सभी पहलुओं को बड़े दिलचस्प अंदाज में उजागर किया है। फरहतुल्लाह बेग ने उन पहलुओं को भी पेश करने में शौखी और ज़राफ़त का सहारा लिया है। चूँकि फरहतुल्लाह बेग के असलूब तहरीर में शौखी और ज़राफ़त को बड़ा दखल रहा है। फरहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद का हुलिया यूं बयान करते हैं, रंग सांवला, ऊंचा कद, मगर चौड़ान ने लंबान को दबा दिया था। दोहरा बदन, गदरा ही नहीं बल्कि मोटापे की तरफ किस कदर माइल, सर पर तुर्की टोपी, भरी हुई तोंद, गर्मियों में तहबंद बांधते थे, सर पर गिनती के बालों की झालर, छोटी छोटी आंखें अंदर धसी हुई थीं, जिसमें शौखी और ज़राफ़त कूट कूट कर भरी थी। दाहना चौड़ा और चेहरा बड़ा, आवाज़ ऊंची और पाटदार छतरी दाढ़ी, कुदरती तौर पर फ्रेंच कट। फरहतुल्लाह बेग ने अपने और नज़ीर अहमद से होने वाले नोक झोंक का जिक्र बड़े पुरलुत्फ अंदाज में तहरीर किया है, और किस तरह किताबें झपटा करते थे और मौलवी साहब किस तरह उन पर रकमी हमले करते थे मगर कामयाब ना होते थे, उसे भी दिलचस्प अंदाज में बयान किया है। उस्ताद और शागिर्द के दरमियान रिश्ते को भी खूबसूरत अंदाज में पेश किया है। नज़ीर अहमद की ज़िंदगी के चंद यादगार लम्हात जो इस खाके में बयान हुए हैं। इब्तिदाई तालीम के बाद मौलवी नज़ीर अहमद को मज़ीद तालीम के लिए जब औरंगाबाद मस्जिद में मौलवी अब्दुल खालिक के पास भेजा गया तो यहाँ नज़ीर अहमद को बाज ऐसे मराहिल से गुजरना पड़ा जिंदगी भर याद रहे। मस्जिद में रहने का तो इंतजाम था, लेकिन खाना हासिल करने के लिए घर घर जाना पड़ता था। खुद उनके अल्फाज में, पढ़ने के अलावा मेरा काम रोटियां समेटना भी था। सुबह रोटियां जमा करने के लिए वो निकल जाते थे, जहां से जो मिलता वो लाते थे। इसके अलावा अपने उस्ताद मौलवी अब्दुल खालिक के लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीद लानी होती थीं। मौलवी अब्दुल खालिक की पोती बहुत शरीर थी। नज़ीर अहमद जैसे ही घर में दाखिल होते शेर दो शेर मसाला पीसने के लिए देती थी। नज़ीर अहमद का हाथ जैसे ही रुकता बट्टे से उंगलियों पर मारती थी। बाद में उसी से नज़ीर अहमद की शादी हो गई। मौलवी नज़ीर अहमद का कॉलेज में दाखिला भी एक दिलचस्प वाक़या है। नज़ीर अहमद कॉलेज से गुजर रहे थे, वहाँ कुछ भीड़ भाड़ नजर आई। ये जानने के लिए कि यहाँ क्या हो रहा है वो अभी कॉलेज के अंदर गए। दरवाजे के करीब खड़े थे। प्रिंसिपल के आमद पर लोगों को हटाने पर ये गिर पड़े। प्रिंसिपल की नज़र उन पर पड़ी। प्रिंसिपल ने हमदर्दी करते हुए उनसे पूछा, कहाँ पढ़ते हो और क्या पढ़ते हो? नज़ीर अहमद ने उन किताबों के नाम बताए जो मौलवी अब्दुल खालिक उन्हें पढ़ाते थे। प्रिंसिपल साहब को यकीन न आया, लेकिन पढ़वाया तो उन्होंने सब सुना दिया। इस तरह कॉलेज में उनका दाखिला आसानी से हो गया और उनके तरक्की के दरवाजे खुल गए। मौलवी नज़ीर अहमद ने 2 दर्जन के करीब किताबें लिखी। उन्होंने कलाम पाक का तर्जुमा भी किया। इसके अलावा अंग्रेजी ना जानने के बावजूद इंडियन पेनल कोड को ताज़ीरात हिंद के नाम से उर्दू में मुंतकिल किया। नज़ीर अहमद की सबसे बड़ी अहमियत यह है कि वो उर्दू के पहले नावल निगार हैं। खाका के आखिर में खाका निगार ने यह भी लिखा है कि जब वो दिल्ली आते हैं तो उस्ताद के दौलत कदे पर ज़रूर हाजिरी देते हैं। बाहर बड़ी देर तक दीवार से लगकर दरवाजे को देखते हुए रह रह कर ज़ौक़ का यह शेर उनकी ज़बान पर आ जाता है। ये चमन यूं ही रहेगा और सारे जानवर अपनी अपनी बोलियां सब बोलकर उड़ जाएंगे। मुश्किल अल्फाज के माने तकमील, मुकम्मल करना, दुश्वार, मुश्किल, कामिल, मुकम्मल, संग मरमर, एक किस्म का पत्थर। सवालों को हल करते हैं। सवाल नंबर 1, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी किसने लिखा है? जवाब, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। सवाल नंबर 2, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है? जवाब, उर्दू का पहला नावल निगार नज़ीर अहमद हैं। सवाल नंबर 3, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में कौन कौन अदीब शामिल थे? जवाब, नज़ीर अहमद के साथ पढ़ने वालों में सर सैयद अहमद खान, ज़का-उल्लाह और प्यारे लाल शामिल थे। इंशाअल्लाह
پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔